जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो क्या शुक्र के 14 तारीख के यानी 14 सितंबर को सिंह राशि में सूर्य के घर में जाते ही आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन आने का योग है? क्या अगर काल पुरुष की कुंडली में धन भाव के स्वामी सूर्य के घर में यानी पंचम भाव में जाएंगे तो क्या एक बड़ा बदलाव फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर या मैरिड लाइफ के अंदर लेकर के आएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र का परिवर्तन होना। शुक्र एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह कहे जाते हैं। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं और ये सत्यता है। यदि जीवन में मटेरियलिस्टिक सुख चाहिए, जीवन में मुझे इस लोक में सुख चाहिए, परलोक में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, उसका कुछ भी पता नहीं। हम सब लोग जो कुछ कहते हैं पुस्तक में जो लिखा है, कोई भी परलोक जाकर के वापस आकर के कुछ नहीं कहता है। हम जो कुछ कहते हैं वो जो किताबों के अंदर वर्णन है वो कहते हैं, बिल्कुल सत्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप कुछ भी चाहें लेकिन इस संसार का सुख आपको चाहिए। संसार सुख में चाहे मैं गाड़ी की बात करूं, चाहे मैं घर की बात करूं, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति की बात करूं, चाहे पैसे की बात करूं, शारीरिक सौंदर्यता की बात करूं, कार्य की बात करूं, शुक्र इन सबके कारक ग्रह हैं। तो क्या शुक्र जब प्रवेश करेंगे 14 सितंबर से लेकर के और एक लंबा समय 9 अक्टूबर तक रहेंगे सिंह राशि के अंदर, 14 सितंबर से 9 अक्टूबर तक, तो क्या इस बीच में बदल जाएगा आपका जीवन भी? क्या मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस आपके जीवन में आएगी? इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दोबारा याद दिला दूं, यदि आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा वो भी मेरे द्वारा, आप चाहते हैं श्री राम कथा वो भी मेरे द्वारा, आप चाहते हैं श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा आनंददायक और आपको एक्चुअल आपके मन चाहा फल को दिलाने वाला हो, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। संगीतमय कथा के लिए, किसी भी धार्मिक कार्य के लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं। अभी आगामी कथाएं 2-3 क्षेत्रों के अंतर्गत है। दिल्ली के अंदर आगामी 2-3 कथाएं हैं, तो दिल्ली में कथा होगी, और अभी कुछ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुछ क्षेत्र हैं जहां पर कथा होने वाली है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में मेरी कथा हो तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आइए चर्चा की शुरुआत करें। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और लाइव जुड़ करके अपने विषय में बात कर सकते हैं। साथ में इस बार दिवाली पर कुछ बहुत खास लेकर के आ रहा हूं जिससे आपकी कामना पूरी हो जाएगी। तो अगर आप दीपावली पर भी कुछ मेरे द्वारा चाहते हैं तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। आइए बताते हैं कि शुक्र कितने इंपॉर्टेंट है और बताते हैं कि साल में, मैं 2025 की पूरी बात कर रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, 2025 में, पूरे 2025 में एक ही बार ये परिस्थिति आई है जब शुक्र सिंह राशि के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे और सूर्य जो कि उस राशि के स्वामी हैं वो कन्या राशि के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे। आखिर आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? यश अगर कहा जाए तो मैं कहूंगा द्वितीय की पंचम भाव में जाना एक बहुत अच्छा पोजीशन है। शुभ बेनिफिक प्लैनेट का, शुभ ग्रह का पंचम भाव में जाना एक बहुत अच्छी पोजीशन है और वो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाली है। मेष से लेकर के मीन राशि तक के लिए क्या परिवर्तन आएगी, सबसे पहले बताते हैं। अगर आपकी मेष राशि है तो आपके लिए क्या परिवर्तन आएगा। मेष के लिए, क्योंकि पंचम भाव के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे, केतु भी साथ में गोचर करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात कि आप इन्वेस्टमेंट इस समय पर शुक्र जरूर कराएंगे और उस इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ जरूर होगा। ध्यान रखिएगा, बीनस आपसे कहीं इन्वेस्टमेंट जरूर कराएंगे और उससे लाभ होगा। 14 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। आप गोल्ड या प्रॉपर्टी, वाहन, वस्त्र, इन 3 चीजों में से एक चीज जरूर परचेज करने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इस समय पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर में आपको अच्छी वृद्धि देने वाला होगा। तो मैं अगर मेष राशि की बात करूंगा तो मैं बेहतर कहूंगा, लेकिन कुछ नुकसान भी है। नुकसान किस बात का है? पंचम भाव में केतु के साथ शुक्र का गोचर करना कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड को दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार करता है। फ्रेंडशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आने का योग है।
किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी योग इस समय पर बनेगा। चलिए, तो वृष राशि की बात कर लेते हैं। वृष में स्वयं के राशि के स्वामी हैं और फोर्थ हाउस में जाकर के गोचर करने वाले हैं। फोर्थ हाउस में राशि के स्वामी का गोचर करना शानदार रिजल्ट को देने वाला होता है। शुक्र सिक्स्थ और राशि के स्वामी, सिक्स्थ के हाउस के स्वामी हैं और राशि के स्वामी हैं। फोर्थ हाउस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामले हैं उसको सॉल्व कराएंगे। दिल से जो आप चाहते हैं, चाहती हैं, उसको आपको दिलवाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपोजिट लिंग का, यानी अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो स्त्री, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा और अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। मैं सत्य कहता हूं, इस बीच में नए वाहन में 14 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर के बीच में नए वाहन पर बैठने का जो संयोग है वो आपको जरूर प्राप्त होगा। दिल से किसी को चाहते हैं, चाहती हैं, उनसे मुलाकात। मिथुन राशि की अगर बात करेंगे, इस समय पर शुक्र चतुर्थ थर्ड हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे, पंचम भाव के स्वामी होकर के और उसके साथ 12th हाउस के स्वामी होकर के। एक तो सबसे पहले भाई बहनों के साथ रिलेशन आपके बेहतर होंगे, बट एक बात ध्यान रखिएगा, प्रेमी प्रेमिका के उग्र होने से, उनके नेचर में चेंजेस आने से, जो कुछ बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा। ये अगर आप प्रयोग करके देखेंगे तो जो बोल रहा हूं यही मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। चेंज होता हुआ कुछ दिखेगा नहीं। प्रेमी या प्रेमिका के नेचर में उग्रता आएगी। भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, उनके जीवन में चल रही दिक्कतें दूर होंगी, वो आपके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, आप उनके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। लेकिन प्रेमी प्रेमिका, बच्चों के जीवन में उग्रता आएगी, उनके क्रोध से मन परेशान रहेगा। अगर हम कर्क राशि को लेकर बात कर लें, सेकंड हाउस में यहां पहुंचेंगे और उसके साथ, क्योंकि अभी सूर्य भी गोचर कर रहे होंगे, बस एक दिन आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 2 दिन, 15 और 16 तारीख को अपने शब्दों पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। 15 और 16 सितंबर को अगर शब्द पर कंट्रोल रखेंगे तो शुक्र आपको पैसा देने के लिए आ रहे हैं। आपके पास धन की वृद्धि सितंबर 14 तारीख से लेकर के और 9 अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। इस समय पर आप गोल्ड इत्यादि, शेयर मार्केट इत्यादि या प्रॉपर्टी इत्यादि से लाभ जरूर प्राप्त कर पाएंगे, आपको फायदा होगा। अगर मैं सिंह राशि की बात करूं, स्वयं यहां पर गोचर करेंगे। मैं सिंह राशि वालों को एक बात जरूर बता रहा हूं, सुन लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। वीडियो तो आप लोग शेयर करके रख ही लेते हैं ताकि बात के लिए रहे। आप अपना चेहरा 14 तारीख से पहले दर्पण में देख लीजिए, फोटो क्लिक करके रख लीजिएगा और 14 फिर 9 अक्टूबर के बाद अपना चेहरा देखिएगा। आपको आपके चेहरे पर एक डिफरेंट ग्लो नजर आएगा, एक पॉजिटिविटी नजर आएगी। नकारात्मक ऊर्जा से आप अपने आप को बचा पाएंगे। आपके मन में बहुत प्रसन्नता रहने वाली है, अच्छा होगा। अगर मैं स्वास्थ्य को लेकर के बात करूं तो स्वास्थ्य में भी शुक्र आपके बहुत अच्छा सुधार देंगे। परिवार जो बिखर गया था उसको वापस लाने का मौका मिलेगा। मैं अगर बात कर लेता हूं राशि कन्या को लेकर के, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि आपको कहीं इन्वेस्टमेंट से बचने की आवश्यकता है। पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, इस समय पर दिक्कत होगी। 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम सॉल्व कौन सी होंगी? नींद आने में जो दिक्कतें आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। लेकिन और वैसे अगर देखा जाए तो बेकार का खर्चा जो था वो खत्म हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं, क्योंकि भाग्य के स्वामी 12th हाउस में गोचर करेंगे, विदेश में जो कार्य रुके हुए थे वो बनेंगे, पर स्वदेश में भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए कार्य रुकने वाले हैं। उसके साथ इस समय पर इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं होगा। इस समय पर किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको नुकसान होने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। राशि तुला की बात कर लेते हैं, फायदेमंद है। 11th हाउस में गोचर करेंगे आपके राशि के स्वामी होकर के, अष्टम भाव के स्वामी होकर के, यहां पर फायदेमंद रहेगा। एक तो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से धन लाभ होगा, आर्थिक लाभ जरूर होगा। लिख लीजिएगा, 14 से पहले का समय देख लीजिएगा एंड 9 अक्टूबर तक का समय देख लीजिएगा। 14 सितंबर से 9 अक्टूबर के बाद का जो समय होगा, इन बिटवीन जो समय होगा, इसमें आपको आर्थिक लाभ दिखेगा ही दिखेगा। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं,
आपको उसका फायदा अलग ही नजर आएगा। तो आपके लिए शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि से बेहतर लाभ देने के लिए शुक्र आ रहे हैं मेरे दृष्टि से। और संतान को लेकर के भी गुड न्यूज मिले, संतान के जीवन में जो तनाव चल रहा था वो दूर हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ होती हुई क्लियर नजर आ रही है, शानदार रहेगा। अगर हम बात कर ले वृश्चिक राशि को लेकर के, यहां पर सप्तमेश होकर के और द्वादशेश होकर के 12th हाउस में बैठे हुए हैं। प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत अगर देखा जाए, अपोजिट लिंग का सपोर्ट मिलेगा। स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो स्त्री, आपको सपोर्ट मिलने के कारण नौकरी इत्यादि, कार्य क्षेत्र इत्यादि में अच्छा लाभ होगा। मन में प्रसन्नता रहेगी। नौकरी चेंज करने या व्यापार एक्सटेंड करने की जो कोशिश कर रहे थे, उसमें आपको शानदार रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। उसमें आप बहुत अच्छी सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। अच्छा रिजल्ट रहेगा। राशि धनु की बात कर लेते हैं। भाग्य स्थान पर जाकर के गोचर करने से और लाभेश होकर के अचानक भाग्य का साथ मिलना, जो पैसा फंसा हुआ था उसका अचानक मिल जाना, जो काम नहीं मिल रहे थे, रुक रहे थे, उस अचानक काम का मिल जाना, मन के अंदर प्रसन्नता उत्पन्न होना, मानसिक अशांति का दूर होना, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आपके भाग्य का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट करने से जो रिजल्ट है वो आपके पक्ष में निश्चित रूप से होगा और बहुत सारे रुके हुए कार्य शुक्र आपके बनवाएंगे। मकर राशि की अगर बात कर लें, यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। पंचमेश का अष्टम भाव में जाना, दशमेश का अष्टम भाव में जाना, एक तो जो नौकरी कर रहे हैं उसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में काम मत कीजिए, नहीं तो जॉब चली जाएगी, पक्का बता रहा हूं। प्रेमी, प्रेमिका, मित्र इत्यादि इस टाइम पर धोखा दें, उनके व्यवहार में चेंज आ जाए। और स्पेशली अगर मैं सितंबर 14 से 16 की बात करूं, जब सूर्य भी यहां पर हैं, तो इस टाइम पर ईगो का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा, इस समय पर अगर आप मकर राशि के हैं तो इन 2 दिनों में आप अपने फ्रेंड्स के बिहेवियर में, अपने बच्चों के बिहेवियर में बहुत चेंजेस देख पाएंगे। जनरली इन 2 दिनों में बच्चे आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। प्रेमी, प्रेमिका, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। उनके अंदर एक अजीब सी ईगो उत्पन्न होगी। उसको कंट्रोल करने के लिए अपने आप को शांत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे अच्छा रिजल्ट होगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि की बात कर लेते हैं, कुंभ राशि, जिसकी मैं सबसे पसंदीदा राशि अपनी मानता हूं और कहता हूं और मैं रिसर्च भी इस पर ज्यादा करता हूं। यहां पर मुझे शुक्र का परिवर्तन शानदार दिख रहा है। पंचम 7th हाउस में आएंगे, भाग्य और चतुर्थ के स्वामी हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत दिन से जो प्रॉपर्टी की तलाश थी वो पूरी होने वाली है। दिल में जो इच्छा थी बहुत दिन से, वो शुक्र पूर्ण कराने आ रहे हैं। मैंने कहा 2025 में एक ही बार ऐसा समय आता है, आया है जब शुक्र इस परिस्थिति के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो आपके जो दिल की इच्छा है वो पूरी होगी। वाहन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुख जरूर प्राप्त होगा। एक बात और कह रहा हूं, जीवन साथी के जीवन में कुछ चमत्कारिक होगा। कुछ बहुत दिन से जो प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, नहीं हो रहा था, वो होगा और उसके होने से उनके द्वारा आपको कुछ गिफ्ट के रूप में दिया जाए, इस प्रकार का योग आपकी राशि में है। तो आपके लिए यह संयोग बहुत शानदार है। भगवान प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। अंतिम राशि मीन को लेकर के बात कर लेते हैं, जहां पर मुझे थोड़ा सावधान करना पड़ेगा आपको। उसका रीजन ये है कि यहां पर अष्टम भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में चले जाएंगे। छठे भाव में जाने के कारण स्पेशली सितंबर की अगर मैं 16, 14, 15, 16 3 दिन की बात कर रहा हूं, तो इन 3 दिनों में मैं एक बात बड़ा क्लियर कह रहा हूं, अपना शुगर चेक करा लीजिएगा। इन दिनों 3 दिनों में आपका शुगर लेवल हाई रहेगा। इन 3 दिनों में भाई बहन या भाई बहन जैसे लोगों के साथ आपके संबंध खराब रहेंगे, सावधान रहने की आवश्यकता है। इन 3 दिनों में आप ओवर थिंकिंग से परेशान रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो रहेगा। लेकिन क्योंकि शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग में रहेंगे, इसलिए कुछ बिगड़े हुए कार्य आपके 14 तारीख से लेकर के और 9 अक्टूबर, 14 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर के बीच में जरूर बनने वाले हैं।
मैं दोबारा आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप अपने बारे में, आप रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे फ्री में कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं कि इस टाइम पर लाइव चल रहा होता है और लाइव फ्री है। बिफोर लाइव, आफ्टर लाइव, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपको कॉल करना होगा और वहां से आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप बहुत प्रसन्न रहें, मेरी शुभकामना। जिनके लिए शुक्र का रिजल्ट अच्छा नहीं है, शुक्रवार को दुर्गा जी के सामने कपूर जलाएं। भगवान आपको प्रसन्न रखें। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।